हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ, यानी कि सादा ब्लाउज की। तो देखिए, ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है और इसमें एक साइड से चौड़ा बॉर्डर दिया है और एक साइड से पतला बॉर्डर दिया है। तो ये जो पतला वाला बॉर्डर है ना, इसको ब्लाउज़ के बैक पार्ट में रखते हैं और ये चौड़ा वाला बॉर्डर हम स्लिप्स में रखते हैं। और ये ब्लाउज़ का मेरा नाप है, यानी कि इसी ब्लाउज़ के नाप का हमको ब्लाउज़ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम नाप करके देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर वाले कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए, आप ब्लाउज़ को उल्टा भी रख सकते हैं। देखिए, इसकी नेक की चौड़ाई आ रही है 5.5 इंच, तो उसका हाफ लेंगे हम नेक की चौड़ाई। और शोल्डर इसका आ रहा है 14.5 इंच। बैक नेक तो एकदम छोटा है, यानी कि 1 इंच या फिर 1.5 इंच हम रखेंगे। उसके बाद से देखिए, यहाँ मैं फ्रंट नेक की लंबाई को नाप ले रही हूँ। तो फ्रंट नेक इसका 7.5 इंच आ रहा है, वी शेप में है। और चेस्ट है 34 इंच से थोड़ा सा कम है और इसकी टोटल लंबाई तैयार बनी है 14 इंच का। तो इसी के अकॉर्डिंग कट करना है। स्लिप्स की लंबाई को भी नाप लेंगे। स्लिप्स की लंबाई इसकी आ रही है 11.5 इंच तैयार, यानी कि उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट करेंगे, जो कि सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब इसकी कमर को नाप लेना है। तो कमर इसका आ रहा है, देखिए 29 इंच और 30 इंच के बीच में। 30 इंच इसको हम लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा हम सिलाई में कपड़ा ज़्यादा दबा देंगे। आप इसको उल्टा करके भी जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको छोड़ते हुए आप नाप सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े की मैं कटिंग करूँगी। तो अस्तर वाले कपड़े को पहले 2 लेयर में फोल्ड करके रख लेंगे। जब हम अस्तर वाला कपड़ा कट करते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप करके एक बार देख लेते हैं, और जिधर से इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, यानी कि दोनों पार्ट हमको जितनी लंबाई रखनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लस करके और फिर हम वहाँ से हम निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके रख ली हूँ। और जब हम फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रख लेंगे, यानी कि ब्लाउज़ का जो भी मेजरमेंट है उसमें हम 2 इंच प्लस करते हुए, मार्जिन वाला कपड़ा 2 इंच प्लस करते हुए फिर हम इसकी चौड़ाई को फोल्ड कर लेंगे। 14 इंच ब्लाउज़ तैयार बना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं 15 इंच का निशान लगाऊंगी बैक पार्ट के लिए, और उससे फिर 1 इंच एक्स्ट्रा मैं फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। यानी कि बैक पार्ट की लंबाई रहेगी 15 इंच और फ्रंट पार्ट की लंबाई रहेगी 16 इंच। तब जाके ब्लाउज 14 इंच तैयार बनेगा। तो देखिए, बैक पार्ट के लिए यहाँ मैं 15 इंच का निशान लगा रही हूँ। 2-3 जगह निशान लगा करके निशान को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। अब इसके बाद शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो शोल्डर मैं यहाँ रख रही हूँ 7.5 इंच। बैक नेक इसका पूरा पैक है, तो जितना भी शोल्डर रहता है उसका हम हाफ लेते हैं, उसमें बिल्कुल हम कम नहीं करेंगे। और नेक की चौड़ाई में यहाँ रख रही हूँ 2.5 इंच। शोल्डर में यहाँ रखी हूँ 7.5 इंच। शोल्डर जितना भी चौड़ा रहता है उसका हम हाफ लेते हैं जब हम नेक छोटा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं बैक नेक की लंबाई में 1.5 इंच रख रही हूँ। ये बिल्कुल छोटा है, इसलिए मैं शोल्डर पूरा रखी हूँ। अब इसके बाद से शोल्डर का निशान जो मैं लगाई थी 7.5 इंच का, उसके नीचे मैं आर्म होल की लंबाई का निशान में लगा रही हूँ। तो जब हम बैक नेक छोटा रखते हैं तो आर्म होल की लंबाई भी हम ज़्यादा रखते हैं, यानी कि जितना शोल्डर रखेंगे उतना ही हम आर्म होल की लंबाई भी रखेंगे। थोड़ा सा कम और ज़्यादा रख सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार। तो यहाँ मैं 7 इंच रखी हूँ। और फिर से मैं यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाई हूँ। तो चेस्ट था 34 इंच का, उसका चौथा भाग, और फिर 1.5 इंच मार्जिन रखती हूँ यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। फिर आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 1.5 इंच का निशान लगा करके और मैं इस तरीके से गोलाई का शेप दी हूँ। अब नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर था 30 इंच, उसका चौथा भाग लेना है, और ये बैक पार्ट है तो इसमें 1 इंच रखना है प्लेट्स के लिए। कमर का चौथा भाग का निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच प्लेट्स के लिए रखेंगे, फिर 2 इंच या फिर 1.5 इंच, जितना हम ऊपर मार्जिन के लिए रखे थे उतना ही हम नीचे भी मार्जिन के लिए रखेंगे। और यहाँ दोनों निशानों को मिला लेना है, फिटिंग वाला भी और मार्जिन वाला भी। अब इसके बाद से इसमें हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। तो फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ। टक्स की लंबाई भी मैं 5 इंच रखी हूँ, और दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई लगाते हैं। तो 1/2 इंच दोनों साइड से मैं निशान लगा करके और निशान को इस तरीके से मैं मिला ली हूँ। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे तो 1 इंच कपड़ा दबेगा सिलाई में। अब यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट की मैं निशान लगाना बता रही हूँ। तो इसमें भी सेम रखना है, नेक की चौड़ाई और शोल्डर। लंबाई इसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए, लंबाई में यहाँ 1 इंच बढ़ा ले रही हूँ, यानी कि लंबाई में 17 इंच रखी हूँ। अब नेक की चौड़ाई यहाँ 2.5 इंच का जो निशान ऊपर लगा है उसी निशान से मिला लेना है। लंबाई में यहाँ 7 इंच रखी हूँ और वी शेप में दे रही हूँ।
इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे मैं वी शेप कर दी हूँ। आर्म होल की लंबाई सेम रखनी है 7 इंच और यहाँ से भी चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो 1/2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हुक पट्टी राई पट्टी में जाता है उसके लिए। तो 1/2 इंच से थोड़ा सा कम भी चलेगा, जितना कपड़ा पकड़ करके हम सिलाई लगाएंगे ना उतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। और फिर आर्म होल की गोलाई का शेप में फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर लगाई हूँ। 1 इंच पर कोने में निशान लगा करके फिर हम गोलाई का शेप देते हैं आर्म होल की। उसके बाद से देखिए यहाँ मैं बेल्ट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो फोल्ड वाली साइड से मैं 3.5 इंच का निशान लगाई हूँ और कमर वाली साइड से मैं 2.5 इंच का, और फिर मैं फोल्ड वाले साइड से 2.5 इंच का निशान लगा करके दोनों का सेंटर में निकाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके, और सेंटर में जो मैं निशान बनाई हूँ और जो निशान मैं 3.5 इंच पर लगाई थी वहाँ से सेंटर वाला निशान जो है ना वहाँ तक मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं मिला ली हूँ कमर तक। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो देखिए जो निशान मैं नेक के लिए लगाई हूँ और जो निशान बेल्ट के लिए, उसका सेंटर में निकाल रही हूँ और एक निशान सेंटर में लगा लेना है। और इस साइड से देखिए मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं टक्स के लिए लगा रही हूँ। फिर दूसरा निशान देखिए वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और लंबाई में यहाँ भी मैं 3 इंच का ही निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 टक्स का निशान लगा ली हूँ। अब इन दोनों के बीच की दूरी को नाप लेना है और सेम वही दूरी चौथे टक्स में भी रखना है और फिर तीसरे टक्स में भी रखना है और चौथे टक्स में भी रखना है, यानी कि चारों टक्स की जो दूरी रहेगी एक बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक दूरी पर निशान लगा करके और निशान को एक जो साइड में रहता है उसको तिरछे में मिला लेना है और जो चौथा टक्स है उसको हम आर्म होल के सेंटर में मिला लेंगे। तो इस तरीके से चारों टक्स का निशान लगा लेना है। अब टक्स के दोनों साइड हम एक एक और निशान लगाएंगे जो कि कपड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई लगाते हैं उसके लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसी निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। नीचे से जो एक्स्ट्रा था उसको मैं कटिंग करके निकाल दी हूँ लंबाई में, और साइड से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी मैं कटिंग कर दी हूँ। अब देखिए फ्रंट पार्ट में बेल्ट की कटिंग कर लेनी है और फिर यहाँ दोनों साइड से निशान लगाना है टक्स के दोनों साइड। तो यहाँ मैं बेल्ट की भी कटिंग कर ली हूँ। अब इस निशान को अच्छे से डार्क कर लेंगे पहले, और डार्क करने के बाद जो नीचे वाला टक्स रहता है ना उसमें हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा दबाते हैं ताकि टक्स की फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा दबाएंगे और फिर जो 3 टक्स है उसमें हम 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई करते हैं, तो थोड़ा सा कम हम निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड का निशान लगा लेना है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग मैं नहीं की हूँ, नेक की कटिंग मैं स्टिचिंग के टाइम कर लूँगी। अब मेन कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे और जो देखिए चौड़ा वाला बॉर्डर था उसको मैं साइड में कर दी हूँ, उससे मैं स्लिप्स बनाऊँगी। और ये जो पतला वाला बॉर्डर है ये मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट में रख रही हूँ। तो बैक पार्ट के लिए देखिए अच्छे से पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो अस्तर वाला जो बैक पार्ट में कट की थी इसको रखना है और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग करते हैं। और जब हम दोनों को एक साथ अटैच करते हैं मेन कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं अटैच करने के बाद। अब फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख लेना है। आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपको स्लिप्स ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप उधर से भी सेट करके रख सकते हैं। तो ऐसे मैं सेट करके रख ली हूँ क्योंकि मुझे जितना बड़ा स्लिप्स बनाना है उतना बड़ा कपड़ा मेरा निकल जा रहा है। तो इस तरीके से मैं सेट कर ली हूँ। बेल्ट को मैं साइड में रख दी हूँ, बेल्ट में वहाँ से कट कर लूँगी और जो भी लंबाई में कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको मैं नीचे जोड़ लूँगी अगर स्लिप्स में कपड़ा कम होगा तो। अब थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।